जय श्री राम। रामा देवी दूध बेचने का काम करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था रामू। रामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रामा देवी बेटा, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है, मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। रामू, ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। रामा देवी, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रामा देवी एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती हैं। दोनों की शादी हो जाती है। कविता बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद रामू शहर जाने लगता है तो कविता उससे जिद करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। रामू, नहीं कविता, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आता रहूँगा। रामू शहर चला जाता है। रामा देवी अगले दिन अपनी बहू कविता से कहती है, रामा देवी बहू, ये दूध ले जा और बेचा। कविता, लेकिन माँ जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रामा देवी उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने भेज देती है। गांव में कविता आवाज़ लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम को घर वापस आ जाती है। कविता, माँ जी, मेरा तो आधा ही दूध बिका है। रामा देवी, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गांव वाले तुझे जानते नहीं हैं, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता है। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन कविता दूध लेकर जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, कविता, माँ जी, आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूँगी। अगले दिन रामा देवी दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रामा देवी का सारा दूध बिक गया। रामा देवी, बहू, ऐसा कैसे होता है? मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। कविता, माँ जी, आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती? तो गांव वालों से पूछ लो, मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रामा देवी, कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। रामा देवी, बहन श्यामा, एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? श्यामा, बहन, तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वह दूध के दाम भी ज़्यादा लेती है और नाम में भी कम दूध देती है, इसीलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता। रामा देवी घर आकर कविता से पूछती है तो वो कहती है, कविता, देखो माँ जी, सब गांव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। रामा देवी, ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद रामू घर आता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बताते हैं। रामू गुस्से में घर आता है। रामू, कविता, सभी गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। रामा देवी, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। यही बात गांव वालों को बुरा लग गया। कविता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। रामू, मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ, क्या बात है? तब रामा देवी ने सारी बात बताई। रामू, सच सच बता, क्या बात है? नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊँगा। कविता जी, मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी, यहाँ मैं नहीं रहना चाहती। रामा देवी, बेटा, तो बहू को ले जा, नहीं तो यह फिर कुछ कर देगी। रामू, माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अब अपनी खेती संभालूंगा। मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। कविता, दूध बेचेगी, मैं खेती करूंगा, आप बस आराम करो। कविता, लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। रामू, हम दोनों साथ चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से रामू और कविता दूध बेचने जाने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।